हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में, जिसको हम लोग पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक्स एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल है, और ये ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंडिकेट करता है, बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है ना। जैसा कि आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कि जब ग्लास रॉड को रबिंग किया जाता है सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड हो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज। बट ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है वो चार्ज ग्लास रॉड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करता। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो इंडिकेट कर पाता है, लेकिन उसको कंडक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे ही इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अगर बात करें तो यही डाइलेक्ट्रिक्स हमारा दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, जिसको पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहें, या फिर पोलर और नॉन पोलर क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंस को। तो पोलर और नॉन पोलर कहने का मतलब होता है ध्रुवीय और अध्रुवीय पदार्थ। ध्रुवीय और क्या होता है, अध्रुवीय पदार्थ। ठीक है ना। तो कहता है अ सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पोलर सब्सटेंस, यानी कि वैसा पदार्थ जो कि ध्रुवीय अणु से बना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर सब्सटेंस कहते हैं। जस्ट लाइक हम नॉन पोलर सब्सटेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सब्सटेंस मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड नॉन पोलर सब्सटेंस। तो डिफिनेशन काफी सिंपल है, सीधा याद रखना है कि जो सब्सटेंस पोलर मॉलिक्यूल से बना होगा उसको हम लोग पोलर सब्सटेंस कहेंगे, जो नॉन पोलर से बना होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन पोलर सब्सटेंस। अब समझने वाली बात है, अब आपके पास प्रश्न आ रहे होंगे कि सर पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। देखिए पोलर मॉलिक्यूल, दूसरी ओर हम नॉन पोलर को भी ले ले रहे हैं, दोनों को साथ साथ समझेंगे। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो चलिए आइए समझते हैं हम कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं हम लोग, कहता है मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज doesn't coincide with the center of mass of negative charge is called polar molecule। यानी वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता है, उसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वैसा मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट होता है, दैट मींस जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है। नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। अब आइए एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए पोलर का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। जैसे HCl मॉलिक्यूल को हम ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, HCl मॉलिक्यूल को। तो आप सभी जानते हैं कि HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसको, क्लोरीन को। तो हाइड्रोजन के पास जो चार्ज आते हैं वो प्लस ई के इक्वल आ जाते हैं, और क्लोरीन के पास जो चार्ज आ जाते हैं वो माइनस ई के इक्वल।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होता है। दैट मीन्स ये डाइपोल के जैसा एक्ट करता है। किसके जैसा एक्ट करता है? डाइपोल के जैसा। तो जब डाइपोल है तो इसके पास डाइपोल मोमेंट भी होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पोलर मॉलिक्यूल मेनली वैसा मॉलिक्यूल होता है जिसका अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा तो उसके पास डाइपोल मोमेंट भी होंगे। दैट मीन्स उसका डाइपोल मोमेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये हम बात कर ली किसका? HCl का। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं किसको? H2O मॉलिक्यूल को लेते हैं। किसको लेते हैं? H2O को। तो देखिए H2O का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्या है? ऑक्सीजन एटम। और यहाँ पे क्या है ये? हाइड्रोजन एटम। देखिए, अब आप सभी इसमें जानते हैं कि इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसको? ऑक्सीजन को। यानी इसके पास जो चार्ज आते हैं वो कितने चार्ज आ जाते हैं? देखिए, -2e के इक्वल। और इस पे भी एक चार्ज रहते हैं जो कि +1e के इक्वल रहेंगे, और यहाँ पे भी क्या रहेंगे? 1e के इक्वल। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है। किसके पास? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास। तो एक नेगेटिव चार्ज ये वाला और एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज मिलकर ये अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेगा। देख लीजिए। ठीक है ना? फिर दूसरा जो यहाँ पे बचेगा वो वाला मिलकर क्या करेगा? ये दूसरा डाइपोल हमारा बना लेगा। ठीक है? यानी इसके पास भी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। अब एक और डाइपोल बन सकता है किस सिचुएशन में, वो भी देख लीजिए जरा। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन, इसके पास क्या था? -2e के इक्वल नेगेटिव चार्ज था। और देखिए यहाँ पे ये दोनों हमारा हाइड्रोजन एटम था। तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। देखिए, तो अब मान लेते हैं कि इस दोनों हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव चार्ज, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज का जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों हाइड्रोजन एटम के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो हमारा लाइन होगा उसी के कहाँ होगा? सेंटर पर होगा। लेकिन अगर उसी तरह बात करें कि ऑक्सीजन का जो एटम है इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का अगर हम सेंटर ऑफ मास ढूंढे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। दैट मीन्स देखिए पॉजिटिव चार्ज का ये हमारा क्या हो गया? ध्यान से देखेंगे, Cm ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज का ये सेंटर ऑफ मास हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? Cm ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज का हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। देखिए दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। कोइंसाइड करने का मतलब हुआ कि दोनों ही एक पॉइंट पर होता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग है। और इसी कारण ये डाइपोल का निर्माण करता है, क्योंकि आपको मालूम है डाइपोल जो है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज का हमारा क्या होता है? सिस्टम होता है। और उसमें दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाता तो फिर ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर नहीं हो पाता। क्या बन जाता हो? नॉन पोलर बन जाता, जो कि अभी हम नॉन पोलर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल क्या है? सिंपल सा ट्रिक है, इसको पहचानने का याद रखना है। जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या फिर जिसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो के इक्वल नहीं हो, उस मॉलिक्यूल को हम लोग मेनली क्या कहेंगे? पोलर। या फिर मैंने बताया कि जिस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करेगा, तो वैसे मॉलिक्यूल को भी मेनली हम लोग क्या कह सकते हैं? पोलर कह सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको क्या किया है? दिखाया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। दूसरा है हमारा, देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक इसका अपोजिट हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से क्या करता है? कोइंसाइड करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि वैसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट जो है जीरो के इक्वल होता है, उसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इसमें भी देखेंगे हम, जैसे देखिए हम हाइड्रोजन गैस को ले रहे हैं, तो इसमें दो हाइड्रोजन आइटम होंगे। देखेंगे कितने हाइड्रोजन आइटम होंगे? दो। अब आप जानते हैं कि इस दोनों में से कोई भी आइटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को
शेयर नहीं करेगा, मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है और ना ही ये इससे क्या कर सकता है, ले सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, दोनों के पास, दोनों में से किसी के पास ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल हमारा डाइपोल का निर्माण ही नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, याद रखना है, वो हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया कि इसमें सेंटर ऑफ मास जो होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ, कैसे? तो देखिए मान लेते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को ले लिया जाए और उसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होंगे, ठीक है ना, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा। तो देखेंगे आप अगर, तो पॉजिटिव चार्ज का ये मान लेते हैं कि सेंटर कहाँ है, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास। अब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है और इसका भी सेंटर यहीं पे है। दैट मींस इस नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहीं पे है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल को मिलने हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर। इसमें यदि आपको सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, देखेंगे। इसके जगह हम किसको लेते हैं, CO2 को ले लेते हैं। देखिए तो CO2 का जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, इसमें कार्बन एटम बीच में होते हैं और ऑक्सीजन दोनों साइड, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए तो मान लेते हैं हम कि अगर कार्बन आइटम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है और ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो दोनों नेगेटिव चार्ज का अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा, देखिए उसी के सेंटर पर होगा। और कार्बन एटम ऑलरेडी हमारा कहाँ है, सेंटर पे ही है। मतलब पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यही पे। यानी इसी लोकेशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल को मेनली हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब साथ में आप ये भी ध्यान देंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स दो सेम आइटम को कंसिस्ट कर रहा हो, सेम आइटम्स को क्या कर रहा हो, कंसिस्ट कर रहा हो, उस सब का सब हमारा क्या कहलाता है, नॉन पोलर ही कहलाता है। जैसा कि मैंने समझाया यहाँ पे H2, तो आप H2 को ले लीजिए, N2 को ले लीजिए, O2 को ले लीजिए, ये सब का सब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारा क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कहलाते हैं। क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, वो क्या रहता है, सेम रहता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये डाइपोल का निर्माण नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने H2 के केस में आपको क्या किया, समझाया। तो याद रखना है कि जो भी सेम एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारा क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कहलाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट जो है सो कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि जब इस पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सब्सटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे, अब ये हमारा पोलर सब्सटेंस के लिए फिगर बनाया गया और ये नॉन पोलर के लिए। तो चलिए आइए सबसे पहले हम पोलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो ये पोलर सब्सटेंस का एक स्लैब है, ये जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि पोलर सब्सटेंस का क्या है, एक स्लैब है, गुटका है, यानी टुकड़ा है, ठीक है ना। ये रेड वाला जो पार्ट देख रहे हैं और बीच में ये सब सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। ये सब आपको क्या दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं फिगर में कि मैंने लिखा कि E इज इक्वल टू 0, तो P का वैल्यू भी हम क्या लिखे, 0 लिखे। अब आपके पास यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे होंगे कि सर आपने तो अभी पढ़ाया कि पोलर सब्सटेंस के पास जो है सो कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और परमानेंट डाइपोल होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, लेकिन आप तो यहाँ दिखा रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट 0 है। तो देखिए हम क्या समझा रहे हैं यहाँ, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास अपना परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट भी है। लेकिन यहां मैंने 0 क्यों लिखा है जानते हैं,
क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में ये सारे के सारे मॉलिक्यूल रैंडमली इस प्रकार से अरेंज्ड रहता है कि आप जब नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। जैसे देखिए इस मॉलिक्यूल के केस में आप समझ रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस तरह से होगी। और इसमें देखिए फिर क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर इस तरह से होगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि रैंडमली यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल अरेंज्ड है। जब इस सिचुएशन में आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना है कि नेट डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि सब्सटेंस के भीतर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट का सम वो जीरो के इक्वल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में। क्योंकि याद रखना है वो सारे मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड रहते हैं, यानी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के इक्वल अपोजिट इस तरह के सिचुएशन में दिखाई देता है कहीं ना कहीं, ड्यू टू विच हमारा नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल। लेकिन देखिए जब इसी पोलर सब्सटेंस को हम कहाँ रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। अब आपने पढ़ा है कि जब किसी भी डाइपोल को हम कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस डाइपोल पर क्या एक्ट होती है, टॉर्क एक्ट होती है। टॉर्क जिसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, टॉव इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है ना। तो आपको मैंने पढ़ाया कि पोलर मॉलिक्यूल जितने भी है उस सारे मॉलिक्यूल के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। दैट मींस पोलर सब्सटेंस की ईच मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं डाइपोल के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। और डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल पर क्या होता है, टॉर्क एक्ट होता है। क्यों एक्ट होता है टॉर्क, कारण आपको मालूम है। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम इस वाले मॉलिक्यूल को यदि इमेजिन कर ले तो ये वाला मॉलिक्यूल इस तरह की पोजीशन में था, यहाँ था निगेटिव चार्जेस और यहाँ था पॉजिटिव चार्ज। और आपको मालूम है कि जब किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, एफ इज इक्वल टू क्यू। पॉजिटिव चार्ज पे जो ये फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। मतलब देखिए इस मॉलिक्यूल पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स इस तरह से लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से। और यही दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो एक्ट होता है वो कहीं ना कहीं किसका निर्माण करता है, टॉर्क का। और आपको पढ़ाया गया कि ये टॉर्क जो है डाइपोल को रोटेट करना चाहता है और रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना चाहता है, रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग इसको अलाइन कर देना चाहता है यानी संरेखित कर देना चाहता है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही रखेंगे पोलर सब्सटेंस को कहां पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां दिखाया गया है ई नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तब क्या होंगे कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कारण समझ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस सिचुएशन में जब इस सब्सटेंस का हम नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, देखिए तो ये नेट डाइपोल मोमेंट कहीं ना कहीं जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट के सम के इक्वल होंगे। क्योंकि देखिए अगर इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब सभी डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कहीं ना कहीं कहाँ रहेगा, हमारा सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसके सम को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि पोलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में और प्रेजेंस में किस प्रकार से बिहेव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस सब्सटेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पे दिखाया गया पहले वाले फिगर में E इज इक्वल टू जीरो, P इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ है, ऑब्सेंस में है, यानी अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला जो सेकंड वाला आपका फिगर दिख रहा है इसमें हम लोग मान लेंगे कि ये सब्सटेंस हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये कहाँ रखा हुआ है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। तो देखेंगे आपने पढ़ा कि नॉन पोलर सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो कोइंसाइड करता है एक दूसरे के साथ। मतलब कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कोइंसाइड करेगा एक ही पॉइंट पर, इसीलिए यहाँ पे ये डॉट दिखाया गया, ये सब सेंटर है आपका मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसका, ठीक है ना।
अब देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, तो मैंने तो आपको बता दिया कि इसके पास कोई डाइपोल ही नहीं होगा, तो फिर डाइपोल मोमेंट भी इसका किसके इक्वल रहेंगे? जीरो के इक्वल रहेंगे। जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में H2 और आपका किसके लिए, CO2 के लिए मैंने आपको ये दिखाया था कि CO2 की अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, देखिए तो यहाँ पे एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। कार्बन थे बीच में और ऑक्सीजन के दोनों एटम कहाँ थे? दोनों साइड। देखिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव यही चार्ज होता है। अगर डाइपोल बनेंगे तो इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन देखिए किधर होंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका भी होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। बस देख लीजिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्लियर है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारा डाइपोल के जैसा बिहेव नहीं करता है। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में, क्योंकि वहां पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है। दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज के बीच कोई सेपरेशन नहीं होता है। तो सेपरेशन नहीं होगा दोनों चार्ज के बीच, फिर वो डाइपोल के जैसा बिहेव नहीं कर सकता है। लेकिन अब जैसे ही हम इस सब्सटेंस को रखते कहां पे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर से वही कहानी रिपीट हो जाती है। देखिए मॉलिक्यूल में अभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक ही लोकेशन पे दिख रहे थे, लेकिन आप जैसे ही रखेंगे इस मॉलिक्यूल को कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या देखने को मिलेगा जानते हैं? पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेंगे उसका डायरेक्शन तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होगा, और नेगेटिव चार्ज के बीच जो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेंगे उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आप नॉन पोलर सब्सटेंस को रखेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नॉन पोलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होने लगेगा, मतलब खिंचाव उत्पन्न होने लगेगा, और मॉलिक्यूल आपका इस तरह से जो है सो की शेप में आ जाएगा। पॉजिटिव वाला चार्ज डिस्प्लेस्ड होना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग, और नेगेटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या नॉन पोलर सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या बन जाते हैं? पोलर बन जाते हैं। और उसके पास भी देख लीजिए ये डाइपोल हो जाता है। दैट मीन्स उसके पास भी अपना डाइपोल मोमेंट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे डाइपोल को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। और इसके डाइपोल मोमेंट को क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अब ध्यान देना है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिसअपीयर हो जाता है जैसे ही आप इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकालते हैं, तो फिर से ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है? डिसअपीयर। इसी घटना को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है ना? तो आपने देखा यहाँ पे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में अगर हम बात करें, तो जिस तरह से पोलर सब्सटेंस बिहेव कर रहे थे, देखिए कहीं ना कहीं उसी तरह से हमारा नॉन पोलर भी कर रहा था। पोलर के लिए भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। नॉन पोलर के लिए भी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या था? जीरो था। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा, जिसके वजह से मॉलिक्यूल में क्या हुआ? स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुआ, और सारे के सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। यानी मैंने आपको क्या बताया कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल भी क्या बन गए? पोलर बन गए। इसमें भी देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो के इक्वल नहीं है, तो जब डाइपोल के जैसा ये मॉलिक्यूल बिहेव करेगा तो कहीं ना कहीं अब इसका क्या होगा? नेट डाइपोल मोमेंट भी होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।